आज सबसे पहले है महंगाई, साथ में किसानों की शिकायत भी। महंगाई लहसुन की है, शिकायत किसानों के अधूरे वादों की। हमने इस कहानी को नाम दिया है किसान मार्च के लिए तैयार, शहरों में महंगे लहसुन का अत्याचार। और अब क्या करेगी सरकार? पटियाल की जुबान है, इस वक्त देश का कोई और न्यूज चैनल महंगे लहसुन का मुद्दा नहीं बनाएगा। इससे पहले आप सबसे ज्यादा परेशान हैं। इस वक्त लहसुन की महंगाई पर बात होगी, लेकिन उससे पहले लहसुन उगाने वाले किसानों के मोर्चे की बात कर लेते हैं। आज यूपी के किसानों ने दिल्ली को घेर लिया, सड़कों पर जाम लग गया, जनजीवन बेहाल होने लगा। लेकिन किसान क्यों आए थे? अपना हक लेकर ही लौटे। वो इसलिए आए थे, किसानों की मांग थी एनटीपीसी ने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो उनकी जमीन ली थी उसका सही मुआवजा उनको मिले। नोएडा विकास के लिए बनी अथॉरिटी ने किसानों की जमीन के बदले जो प्लॉट दिए थे वो उन्हें लौटा दे। सरकार ने दोनों मांगे मान ली और किसान लौट गए। अपने अन्नदाता के लिए इतना कष्ट शहर के लोगों को बर्दाश्त करना ही चाहिए। शहर के प्रशासन को किसानों के लिए सही व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि किसी को भी कष्ट ना हो। किसान आए हैं और शहर की व्यवस्था भी बनी रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज वो भी आपको बताएंगे। खैर, एक और मुद्दा बड़ा ये भी है कि 13 फरवरी को किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। मुद्दा एमएसपी का है। किसान फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार से चाहते हैं। आंदोलन की तैयारी इस बार और भी तगड़ी है। ट्रैक्टर फिर तैयार हो रहे हैं। पंजाब के हर गांव में किसान एकजुट होकर दिल्ली निकलने की तैयारी कर चुके हैं। 2020 में किसान आंदोलन की तपिश दिल्ली और देश ने महसूस की थी अच्छी तरह से। तब 378 दिन चला था किसान आंदोलन। आप अब गवाह हैं, दिल्ली हरियाणा से सटे बॉर्डर पर किसान कैसे बैठ गए थे। तब टोल भी फ्री हो गए थे क्योंकि किसानों ने टोल प्लाजा पर भी कब्जा कर लिया था। अब किसान फिर आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें रोकने की तैयारी भी हो रही है। हरियाणा सरकार ने उनकी एंट्री रोकने का इंतजाम शुरू कर दिया है। सड़कों पर बैरिकेडिंग और निगरानी के लिए मोर्चे तय किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें कोई आपको और नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ आप पटियाल के पब्लिक इंटरेस्ट में ही देख पाएंगे। लेकिन यहां पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल यह भी है कि किसान आंदोलन फिर हुआ तो नतीजे क्या होंगे, ये सरकार को अच्छे से मालूम है। इसीलिए सरकार ने क्या किया, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी भी पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाल आपके सामने लेकर आया है। केंद्र सरकार ने अन्नदाता के आक्रोश को शांत करने के लिए 3 अपने मंत्रियों को इसका जिम्मा सौंप दिया है। और वो मंत्री क्या कर रहे हैं? कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय किसान नेताओं से बात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल क्या है? सवाल है क्या किसान बिना मांगे पूरी हुए अपनी आसानी से ये बात मान जाएंगे कि मांगे मनवा कर ही रहेंगे? सरकार के मंत्री कोई बड़ा भरोसा दे देंगे? अगर किसान नहीं माने तो क्या फिर वैसा ही किसान आंदोलन एक बार फिर होगा? किसान, उसकी फसल के दाम का किस्सा, ये दोनों चीजें बहुत पुराना है। किसान को दाम नहीं मिलता है, लेकिन शहरों में उनकी फसल बहुत महंगे भाव पर बिकती है। हमारी कहानी का अगला कैरेक्टर लहसुन भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां कर रहा है। 400 रुपए का देख के कौन खरीदेगा इसको? जो चीज हम 100 रुपीज पर केजी लेते थे। तो वहाँ जहाँ मंडी लगता है वहाँ डीलर सब रहता है, वो सब स्टॉक करता है तो बढ़ता है। अभी भी हम लहसुन लेने आए मगर रेट पूछ के खाली घूम रहे हैं। पूरा किचन का तो बजट ही बिगड़ा हुआ है पूरा। लहसुन क्या है? दाल सब्जी में इस्तेमाल होने वाला एक मसाला है। करीब करीब हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन लहसुन के अत्याचार ने रसोई का जायका बिगाड़ दिया है। यूपी जैसे राज्य में तो लहसुन आपको मालूम है 600 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि यूपी लहसुन उत्पादन में तीसरे नंबर पर है।
इसीलिए जनहित में महंगे लहसुन की केमिस्ट्री को आज आपको समझाना बहुत जरूरी है। हैरानी होगी ये जानकर आपको कि किसानों से लहसुन बहुत सस्ता खरीदा जाता है, लेकिन आपकी रसोई तक महंगा पहुंच रहा है। मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है और सवाल आपकी जेब का है। इसीलिए हमने महंगे लहसुन की ऑल इंडिया पड़ताल की। ये रिपोर्ट देखिए आप। लहसुन क्यों महंगा हुआ, किसकी वजह से हुआ, पूरी पिक्चर आपके मन में क्लियर हो जाएगी। हजूर, जायके की उम्मीद मत कीजिए। लहसुन का मिजाज आजकल बड़ा गर्म है। दाम 620 रुपए के पार है। बड़ा महंगा है लहसुन, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो गया? क्या खपत बढ़ गई या फिर मुनाफाखोरों की भूख? जनहित में आज महंगे लहसुन की असली जड़ें खंगालेंगे। देश को बताएंगे लहसुन क्यों सितमगर हुआ। मंडी और फुटकर की बात बाद में, पहले डायरेक्ट खेत की बात, जहां ये लहसुन पैदा होता है। राजस्थान का जोधपुर लहसुन उत्पादन का बड़ा गढ़ है। यहाँ 1 लाख हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। किसानों से कितने रुपए में लहसुन खरीदा जा रहा है, अगर आप सुनेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। लहसुन की लागत किसानों की प्रति किलो 40 रुपये से अधिक आती है और पिछले 3 साल में किसानों को 2 से 3 रुपये किलो या तो लहसुन बेचना पड़ा या किसानों को अपने पशुओं को खिलाना पड़ा था। अब बहुत ज़्यादा तेज़ी लहसुन में आई है। बताया जा रहा है कि 300 से ऊपर मंडियों में बिक रहा है, लेकिन इसका फायदा किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मिलता क्या है, कभी कभी सड़क पे फेंकना पड़ता है हमको। ये हालत हो जाती बाजार की। पिछले 3 सालों तक हमने लहसुन को 5 से 10 रुपये में बेचा या बाहर फेंका। पता नहीं ये कौन लोग, अभी सुनने में आ रहा है 400 से 500 रुपये हो गया है। ये किन लोगों को मिलता है और किन के पास रहता है। कमाई तो छोड़िए, पुखराज और चैल सिंह जैसे किसानों की लागत भी नहीं निकली। 1 किलो लहसुन के लिए सिर्फ 5 से 10 रुपए मिल रहे हैं। फसल की कमी भी नहीं और नई फसल मार्च में आने वाली है। फिर दिक्कत कहां है? यानी खेल जमाखोरी का है। इसीलिए लहसुन उगाने वाला जोधपुर भी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। जोधपुर के बाजार में 15 दिन पहले 1 किलो लहसुन 200 रुपए किलो बिक रहा था। अब 500 से 550 रुपए पहुंच गया है। राजस्थान से लहसुन बाय रोड दिल्ली आता है। लहसुन की पुरानी फसल कई किसानों ने 50 से 60 रुपए किलो बेची थी। माल भाड़ा लगाकर मान लीजिए 80 रुपए में दिल्ली की मंडी में पहुंच गया। फुटकर में 100 रुपए बिकना चाहिए, लेकिन दिल्ली में लहसुन को 15 दिन में महंगाई के पंख लग गए। 15 दिन पहले दिल्ली में 1 किलो लहसुन की कीमत थी 100 से 150 रुपए किलो। अब 350 से 420 रुपए किलो तक बिक रहा है। दिल्ली में आजादपुर और ओखला 2 बड़ी मंडियां हैं, जहां राजस्थान, महाराष्ट्र और यूपी से लहसुन की सप्लाई होती है। हम ओखला मंडी के हर बड़े होलसेलर के पास गए, ये समझने के लिए कि किसान से जब 5 से 10 रुपए किलो लहसुन खरीदा जा रहा है तो फिर महंगा क्यों है? अब से 400 रुपए किलो हो गया। ये 2 महीने से चल रहा है कि कोई ना आ रहा है। कोई नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत भी नहीं ले जा रहे लोग। ले आ रहे हैं, ऐसी बात ना, जिसके घर में ना हो तो ले ही जाएगा। कितना ले जाते हैं अब लोग? 3 किलो 250 ग्राम बस। देसी वाला 300 है, चाइना 400 है। जैसा माल ही नहीं आ रहा सर। होलसेलर खुद परेशान है क्योंकि बिचौलिए मुनाफे में भांजी मार जाते हैं। ऐसे में क्या दिल्ली वाले महंगा लहसुन खा रहे हैं? 400 रुपए का देख के कौन खरीदेगा इसको? जो चीज हम 100 रुपीज पर केजी लेते थे और आज 400 रुपए मिलेगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इट। भाई होश तो उड़ेंगे, क्योंकि लहसुन पकड़ में नहीं है। दिल्ली में भी दाम एक जैसा नहीं, अपनी अपनी डफली और सबका अपना अपना राग है। हर मंडी का अलग रेट मिला। महंगा है, कैसे खाएगा आदमी? इसमें 500 रुपए किलो लहसुन, 400 रुपए किलो लहसुन बेच रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है, जिस चीज़ का रेट बढ़ा देते हैं कोई पता नहीं क्या होता है। खरीदार तो है मगर महंगाई बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे। 400, 420, 430 रुपये मंडी का रेट है इस टाइम पे लहसुन का। और आगे से ही महंगा है तो लोग बाग क्या करते हैं, 10-20 रुपये खरीदना सोचना चालू कर देते हैं। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार की राजधानी पटना में लहसुन की क्या कहानी है? यहाँ सस्ता है या महंगा? लहसुन की डिमांड यहाँ बहुत रहती है क्योंकि सप्लाई महाराष्ट्र, यूपी और राजस्थान से होती है। 2 महीने पहले लहसुन 100 रुपए किलो था, अब 300 के पार है। अगर आप बहुत मोल भाव और बार्गेन कर लेंगे
तो 280 रुपए किलो तक मिल जाएगा। सप्लाई कम है तभी तो महंगा है, सप्लाई बहुत कम है। अभी लगभग अगला महीना से घट जाएगा रेट। बहुत महंगाई है सर, तो हम भी लहसुन लेने के लिए आए हैं मगर रेट बहुत ज़्यादा है, इसके कारण नहीं ले पा रहे हैं। उसी में परेशानी है, लोग जनता परेशान है। अभी भी हम लहसुन लेने आए हैं मगर रेट पूछ के खाली घूम रहे हैं। पटियाल जब पब्लिक इंटरेस्ट में पड़ताल करता है तो कुछ बचता नहीं है, सब कुछ सामने आ जाता है। अब मैं आपको लहसुन की कुछ बुनियादी बातें बताता हूं जिससे आपको महंगाई की नब्ज मिल जाएगी। इसके बाद जब भी लहसुन महंगा होगा आपको उसका कारण और निवारण सब कुछ समझ आएगा। लहसुन के दाम देश में अलग अलग जगह पर 300 से लेकर 700 रुपए प्रति किलोग्राम ये चल रहे हैं, जबकि किसान को दाम मिलते हैं कम और ग्राहक को देने पड़ते हैं ज्यादा। ये एक और हो रहा है तब हो रहा है जब लहसुन की महंगाई दर पहले से कम है। मतलब अभी ये 19% है, नवंबर में 22 और अक्टूबर में 21% थी। महंगाई दर घटी लेकिन दाम बढ़ गए। ये कैसे हो रहा है? तो इसकी बड़ी वजह है उत्पादन और निर्यात में आया अंतर। 2021 में उत्पादन था 31 लाख टन, 2000 में कितना हो गया 22 और 35 लाख टन, तो 22 में 35 लाख टन हो गया और ये आगे बढ़कर 23 में कितना हो गया 32 लाख टन। जबकि इन्हीं 3 सालों में निर्यात 17,000 टन से बढ़कर कितना हो गया 57,000 टन बढ़ गया ना निर्यात। मतलब क्या निकला इसका? मतलब घरेलू उत्पादन घटा और विदेशी निर्यात बढ़ा तो दाम बढ़ने की वजह तैयार हो गई। अब मैं आपको दर्शकों की दाम वाली जो है एक तस्वीर दिखाता हूं। एक और कारण इसका आपको समझाता हूं। लहसुन की फसल एक साल में 2 बार आती है, समझ गए आप? पहली खरीफ की जून और जुलाई में फसल लगाई जाती है और सितंबर में तैयार हो जाती है। दूसरी फसल होती है रबी की, जिसमें सितंबर से नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च में फसल खेत से मंडी पहुंचती है। मतलब ये वो वक्त है जब पुरानी फसल खत्म हो चुकी होती है और नई फसल मंडी में पहुंचनी नहीं है। मतलब सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज्यादा, तो दाम बढ़ गए। समझ आया आपको? अब महंगाई का एक और एंगल आपको समझना पड़ेगा। लहसुन के उत्पादन और निर्यात में चीन दुनिया का नंबर 1 देश है, भारत नंबर 2 पे है। चीन में इस बार उत्पादन घट गया तो दुनिया के बाजार में भारत का निर्यात बढ़ गया, यानी सप्लाई बाहर को हमने बढ़ा दी। भारत चीन के अलावा नेपाल, अमेरिका, थाईलैंड और यूएई, ताइवान को भी लहसुन निर्यात करता है। ये सब देश यहीं से लहसुन लेते हैं। निर्यात की सप्लाई भारत से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से हम लोग करते हैं और यही सारा निर्यात बाद में पहुंचता है, जो कि टॉप 3 लहसुन उत्पादक हमारे राज्य हैं, वहीं से हम निर्यात करते हैं। कम उत्पादन और ज्यादा निर्यात के अलावा महंगाई के कारण और भी हैं, जिनमें प्रमुख है बेमौसमी बारिश और मिगजॉम तूफान। कर्नाटक, महाराष्ट्र में सिंचाई की कमी, पुराना स्टॉक खत्म, नई फसल आई नहीं, ये सब कारण हैं। तो सवाल यह है कि महंगाई कम कैसे होगी? तो वो भी समझ लीजिए। हमें करना क्या चाहिए या सरकार को क्या करना चाहिए? निर्यात घटाना चाहिए, मुनाफाखोरों पर छापेमारी करनी चाहिए। सरकार बाजार में लहसुन की सप्लाई को बढ़ा दे। लहसुन की बुआई का क्षेत्र जहां पर ये बीजा जाता है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए हर साल, नहीं तो लहसुन आपका और इस सारे समाज का दर्द बढ़ाएगा। लहसुन क्यों महंगा हुआ आप समझ गए होंगे, लेकिन सियासतदान इसे किस चश्मे से देखते हैं? महंगे लहसुन पर आपको सांसदों की बात भी सुनानी चाहिए। ये बहुत बड़ा कालाबाजारी है, ये सरकार उसके ऊपर अंकुश नहीं लगा रही। जैसे ये बजट का तोहफा ही मैं कह सकता हूँ कि सरकार लोग जो कालाबाजारी करते हैं उसको पकड़ने की बजाय सरकार कानून तो ले आती है लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। महंगाई इतना बड़ा है, बेरोजगारी इतना बड़ा है, इस देश में सबसे भयंकर चीज होने के नाते भी सरकार इसके ऊपर साधारण जो लोगों के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है। किसान की बिल्कुल महंगाई नहीं बिकती फसल, किसान की फसल भी ठीक बिकनी चाहिए और आगे कुछ बिचौलिए, कुछ दलाल, कुछ जमाखोर वो बीच में जब देखते हैं कि ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, ये खराब नहीं होगा, है ना, उनको खरीद के इकट्ठा करते रहते हैं और उनके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन इमीडिएट लेना चाहिए। भाजपा के राज में इंसान की जान छोड़कर हर चीज महंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लहसुन की कीमत आसमान छू रही,
जबकि लहसुन की मेडिकल औषधि भी गुण होते हैं। तो इस सरकार ने आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके ऐसा किया। महंगाई कभी आई नहीं जितनी सरकार में महंगाई है, ये बेहद दुखद बात है। और दावा किया जाता है कि सब अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं हुई। महंगाई चरम सीमा पे है और आम जनता त्राय त्राय कर रही है। देश में लहसुन का भरपूर उत्पादन होता है, हर साल फसल भी अच्छी होती है। किसान से सस्ते में फसल खरीदी जाती है, इसलिए दाम तो नहीं बढ़ने चाहिए। कमी कहां है? जाहिर है सिस्टम में। इसीलिए शासन प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि जमाखोरी पर शिकंजा कसा जाए और आपको सस्ते दाम में चीजें मिले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।